श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारी। रामचरितमानस को प्रकट करने वाली नारी है। नारी नहीं होती तो आज हम राम कथा को नहीं जानते। हमारे भारत की नारी नहीं होती तो आज हम राम कथा को नहीं सुनते। राम कथा जहाँ रुकी है, गतिशील दी है तो नारी। राम कथा को भारत की धरती में प्रकट करने वाली है नारी। नारी शब्द को लेकर रामचरितमानस में कुछ हमारे मानस प्रेमी अपने गलत भाव को प्रकट करते हैं, गलत विचार को प्रकट करते हैं। लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में मानसकार बाबा तुलसीदास जी कहीं कहीं किसी किसी शब्दों में, प्रसंगों पर नारियों का अपमान किए हैं। नहीं मेरे प्यारे बंधु, मानसकार बाबा तुलसीदास जी पूरे रामचरितमानस में कहीं भी एक भी शब्द में नारियों का अपमान नहीं किए हैं, क्योंकि नारी की ही देन है जो आज हम सभी मानव को राम कथा सुनने को मिल रही है। राम कथा को हम जान रहे हैं, राम कथा को हम मान रहे हैं, राम कथा को हम पढ़ रहे हैं। नारी की ही कृपा है। प्रमाण लीजिए। रामचरित रचि ओरि मन राखा, पाए सुषमहु शिवासन भाखा। भगवान वाल्मीकि के पहले, बाबा तुलसीदास जी के पहले, कई हजार वर्ष पहले भूत भावन बाबा भोलेनाथ रामचरितमानस को लिखकर अपने हृदय में रखे हुए थे। पर बाबा भोलेनाथ के पास ना तो कोई देवता, ना तो यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, साधु, संत, महात्मा, राजा कोई भी नहीं पहुंचा श्रोता के रूप में। कोई ऐसा नहीं बोला कि बाबा भोलेनाथ आपके पास राम कथा है, मुझे आप राम कथा सुनाइए। बाबा भोलेनाथ विचार करते थे कि मैं राम कथा तो लिखकर तैयार कर चुका हूं, पर मेरे पास कोई आ नहीं रहा है श्रोता के रूप में। मैं अपनी राम कथा को कैसे प्रकट करूं, किसके माध्यम से प्रकट करूं। जब माता सती विधि के विधानवश अपने पिता की यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दी, बहुत दिनों के बाद हिमालय के घर पर मैना के गर्भ से जन्म लेती हैं। वही माता सती हिमालय के घर पर तपस्या करके उमा अपर्णा नाम पार्वती पाती है।
अथक तपस्या करके बाबा भोलेनाथ को पति के रूप में पाती है। जब माता पार्वती बाबा भोलेनाथ के पास आती हैं और एक दिन देखी कि बाबा भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, माता पार्वती प्रभु के पास पहुंची। जान प्रियायति आदर कीन्हा, बाम भाग आसन हरि दीन्हा। बाबा भोलेनाथ बड़े प्रेम से माता पार्वती को आसन दिए। माता पार्वती बैठी प्रभु के वामांग में। माता पार्वती प्रसन्न हो गई और हाथ जोड़कर बोली, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्व के नाथ, मेरे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मुझे राम कथा सुनाइए। आपके पास राम कथा है, क्योंकि जब मैं सती के रूप में थी तो राम कथा की महिमा को मैं नहीं जानी। आपके कहने पर भी मैं राम कथा को नहीं समझी, जिसका परिणाम दुख मुझे मिला। हे प्रभु, अब वो दुख मुझे न मिले। अब आप मुझे राम कथा सुनाइए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे उमा, तुम संसार को पवित्र करने वाली, जन जन को पवित्र करने वाली, तीनों त्रैलोक के सभी प्राणियों को पवित्र करने वाली राम कथा को पूछी। हे उमा, जो तुम अपनी जिज्ञासा को प्रकट करके, इच्छा को प्रकट करके मेरे ऊपर उपकार किए हो, तुम समान नहीं को उपकारी। इस उपकार के बदले संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें देकर तुम्हारे ऋण से पूर्ण हो जाऊं। उमा, ये तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर माता पार्वती को राम कथा सुनाने लगे। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि माता पार्वती नारी के रूप में राम कथा को नहीं पूछती, श्रोता के रूप में अपनी इच्छा को नहीं प्रकट करते, तो आज हम राम कथा को नहीं जानते, राम कथा को नहीं सुनते। और मानसकार बाबा तुलसीदास जी कहाँ पे नारी का अपमान किए हैं? नारी का ही देन है जो मानसकार बाबा तुलसीदास जी का जीवन राममय बना। बाबा तुलसीदास जी की गुरु नारी ही है। माता रत्नावली नहीं होती तो बाबा तुलसीदास जी का जीवन राममय नहीं बना होता। चलिए थोड़ा सा मानस का हम दर्शन करें। नारी के ही माध्यम से रामचरितमानस प्रकट हुआ है। रामचरितमानस की जहाँ कथा रोकी है, गतिशील दी है तो नारी के ही माध्यम से आगे राम कथा बढ़ी है।
और नारी के ही माध्यम से राम कथा प्रकट हुई है और नारी के ही माध्यम से राम कथा समाप्त हो गई है। चलिए, मनु जी महाराज शतरूपा को लेकर नैमिषारण्य में आते हैं तपस्या करने के लिए। मनु जी महाराज तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते मनु जी महाराज जो इच्छा वो वर मांग लो। मनु जी महाराज भगवान को देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, दान शिरोमणि दया निधि नाथ कहूँ सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, विचार करते कि आप सरिस खोजों कह जाए, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, मैं स्वतः स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। भगवान वरदान तो दे दिए, मनु जी महाराज मांग लिए, पर यदि माता शतरूपा नहीं होती, कौशल्या के रूप में प्रकट नहीं होती, तो क्या भगवान प्रकट होते? नहीं होते। नारी के ही माध्यम से भगवान प्रकट हुए। आगे चले, कथा में ध्यान दें। भगवान प्रकट हुए, भगवान लीला आरंभ किए। बाल लीला भगवान की आरंभ हुई है। गुरु गृह गयहु पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बाल अवस्था में भगवान पढ़े, विद्याधन किए, यज्ञोपवीत संस्कार सारे बाल अवस्था के कर्म हुए। धीरे धीरे भगवान की लीला आगे बढ़ रही है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गांधी तनय महामुनि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ को सुबाहु और मारीच आकर विध्वंस कर देते हैं। अपनी यज्ञ रक्षा के लिए भगवान विश्वामित्र जी अयोध्या में गए, महाराज श्री दशरथ से याचना करके। राघवेंद्र सरकार श्री राम जी भैया लक्ष्मण को लाकर अपने यज्ञ की पूर्णाहुति किए। प्यारे बंधुओं, विश्वामित्र जी की यज्ञ पूरी हो गई और विश्वामित्र जी चाहते तो राम जी को जिस प्रकार से अयोध्या से लाए थे उसी प्रकार से वापस कर देते, पर जैसे विश्वामित्र जी की यज्ञ पूरी हुई, विश्वामित्र जी राघवेंद्र सरकार राम जी से कहते हैं कि हे राम, जिस कार्य के लिए मैं तुम्हें राजा दशरथ से मांग कर लाया था वह मेरा कार्य पूरा हो गया, अब क्या इच्छा है? जनकपुर चलने के लिए जनकपुर से निमंत्रण आया है। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुले नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। चरित्रवन बक्सर बिहार से राम कथा आगे बढ़ी है बंधुओं। कहाँ पहुंची? जनकपुर में। जानकी के माध्यम से, माता जानकी नहीं होती तो राम कथा आगे नहीं बढ़ती, नारी के माध्यम से राम कथा आगे बढ़ी। सीता स्वयंवर हुआ, कहने का मतलब परमात्मा का विवाह हुआ। माता सीता अयोध्या में आई। 12 वर्ष के बाद राजा दशरथ जी राम जी को राजा बनाने के लिए विचार किए।
मेरे प्यारे बंधुओं, विवाह होने के बाद 12 वर्ष के बाद यदि राजा दशरथ राम जी को राजा बना दिए होते तो वहीं पे राम कथा रुक गई होती। राम जी राजा बन गए होते अयोध्या में तो राम कथा वहीं पे रुक गई होती। अब अयोध्या से राम कथा को आगे बढ़ाने वाली कौन है? बोले कोई राजा नहीं, रंक नहीं, साधु नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं, देवता नहीं। बोले अयोध्या से राम कथा को गतिशील देने वाली कौन? राम कथा को आगे बढ़ाने वाली कौन? बोले नारी। जिस समय राजा दशरथ जी राम जी को राजा बनाने के लिए विचार किए, हमारे भारत की नारी अपने आप को बलि देकर राम कथा को आगे बढ़ाई। वो बोले कौन कौन सी नारी है? हमारे भारत की नारी अम्बा कैकेयी, माता सरस्वती और मंथरा, ये 3 नारी मिलकर राम कथा को आगे बढ़ाई। मेरे प्यारे बंधुओं, 3 नारी के माध्यम से राम कथा आगे बढ़ी और अयोध्या से होते हुए चित्रकूट की लीला भगवान पूर्ण किए। पंचवटी में कथा पहुँची। भगवान की लीला पंचवटी में हो रही है। पंचवटी में जिस समय परमात्मा पहुँचे, भैया लक्ष्मण बड़ा सुंदर कोठी बनाई और बैठकर हमारी राघवेंद्र सरकार राम जी अपने समय को बिता रहे हैं। यदि भगवान चाहते तो पंचवटी में ही 14 वर्ष की समय व्यतीत हो जाती, पर पंचवटी में जाकर राम कथा रुक गई। पंचवटी से राम कथा को आगे कौन बढ़ाया? पुरुष नहीं, साधु नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं, देवता नहीं, बोले नारी। नारी नहीं होती तो राम कथा आगे नहीं बढ़ती। पंचवटी से राम कथा को आगे बढ़ाने वाली नारी, बोले वो कौन सी नारी है? सुप्नखा नाम रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। सुप्नखा के माध्यम से राम कथा आगे बढ़ी, सीता हरण हुआ। मेरे प्यारे बंधुओं, लंका की लीला को भगवान पूर्ण किए, रावण वध की लीला को पूर्ण किए, अयोध्या में आए, वन की लीला को पूर्ण करके भगवान अयोध्या में आए और राजा बन गए। भगवान राजा जिस समय बन गए उसी समय राम कथा रुक गई। पुनः राम कथा को गतिशील कौन दी? नारी। नारी नहीं होती तो राम कथा आगे नहीं बढ़ती। कौन कहता है कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी नारियों का अपमान किए हैं? जिस समय राम कथा अयोध्या में रुक गई, राम जी राजा बन गए, तो अयोध्या से राम कथा को आगे बढ़ाने वाली कौन? आप सभी लोग जानते हो। धोबी अपने आप को कलंकित करके राम कथा को आगे बढ़ाई। धोबी नहीं होती तो राम कथा आगे नहीं बढ़ती। मेरे प्यारे बंधुओं, नारी से ही राम कथा प्रकट हुई और अंत में माता सीता जब धरती में समा गए तो राम कथा समाप्त हो गई। मेरे प्यारे बंधुओं, नारी की ही देन है, नारी की ही कृपा है जो हम सभी राम कथा को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। मानस में एक शब्द है जिस शब्द को लेकर हमारे भक्त लोग बहुत चर्चा करते हैं। इस विषय पर कभी विस्तार से हम भी चर्चा करेंगे। ढोल गवारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने पीटना होता है? बोले नहीं,
ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता है। ताड़ना का अर्थ होता है परखना। ताड़ना माने परखना। नारी परखने की चीज है, पीटने की चीज नहीं है। ढोल गवार शूद्र बसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कवि इस विषय पे ये बालक चर्चा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।